हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें वो जांच करें कि दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा गया एलसीएम है। तो पहला है 26 और 91 का। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसके बाद जांच करना है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह बराबर होगा आपका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या है 2 का भाग जाएगा, तो 2 कम 2 2 3 6। और आपको पता है 13 में 13 एक विषम संख्या है, 13 में किसी संख्या का भाग जाता है केवल 13 का जाता है, 13 का 13। तो जो 26 है, 26 का अभाज्य गुणन क्या निकला 2 गुणा गया 13। ठीक है, वैसे ही 91 का देखो, 91 में पीछे विषम संख्या है तो विषम संख्या का ही जाएगा, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देखो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 जा रहा है 7 का। ठीक है, और 13 में जाता है 13 का है। ठीक, तो जो इसका जो एचसीएफ यानी जो 7 का जो गुणनखंड निकला वो निकला 7 गुणा गया 13 है। समझ गए। तो एचसीएफ, जो एचसीएफ किसे कहेंगे, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो वह संख्या एचसीएफ कहलाएगी। तो इनमें देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 7 के अभाज्य गुणनखंड में जो ये हमको जो ये 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, जो दोनों जगह कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ निकलेगा 13 है। समझ गए। और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो 2 है, 2 गुणा गया 7, और जो ये 2 बार जो ये 13 है इसको कॉमन लेते हैं, इसको एक ही बार लेते हैं। कितनी बार लेते हैं, एक बार लेते हैं। समझ गए। और अगर हम इसका गुणा करें, इसका गुणा करेंगे, ठीक है, हो गया। तो देखो 7 दूना 14, 14 गुणा गया 13, और 13 चक्कू 52 का 2 ऐसे लगी 5, 13 कम 13 5 18 182। तो इसका एलसीएम जो निकला वो 182 निकला और एचसीएफ निकला 13। तो समझ गए एचसीएफ निकालना। एचसीएफ किसे कहेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। देखो जैसे यहां पे 13 एचसीएफ आया, तो यह वह बड़ी संख्या है जो 26 को और 91 दोनों को क्या कर रही है, पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। अगर आप भाग दोगे 13 का भाग 26 में और 91 में दोगे तो इसका भाग पूरी बार जाएगा। वह बड़ा से बड़ा संख्या जिसे इन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से उस संख्या का भाग जाए। तो एचसीएफ का भाग 26 और 91 में पूरी बार जाएगा। समझ गए। तो यही एचसीएफ हुआ। अब सेकंड है, सॉरी, इसमें हमने और ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दिखा है कि दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा गया एलसीएम। तो दोनों संख्या कौन कौन सी, 26 और 91। तो 26 गुणा गया 91 जो है वो बराबर है एचसीएफ यानी 13 गुणा गया 182। समझ गए। आपने दिखाना है कि अगर आपका ये बराबर आता है तो आपने जो ये एचसीएफ और एलसीएम माना है वह आपका सही है। समझ गए। तो इसमें देखो जब आप इसको करोगे, इसका गुणा करोगे, तो इसका गुणा आ रहा है 23 66 बराबर 23 66। आप इसका गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करना आप सभी को आता होगा। मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैंने ये पहले से हल करके रखे हुए हैं। ठीक है। अगला देखो, तो आपका ये सही है। आप लिखोगे ऊपर पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या
बराबर HCF गुणा गया LCM, तब करोगे आप इसको। ठीक है, ये जांच हो गई, ये जांच है और हमारा दोनों बराबर आया है, तो यह सवाल सही है। हमने HCF और LCM सही लिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड है 510 व 92 का। तो देखो 510 में पीछे सम संख्या तो 2 का जाएगा, देखो 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 का देखो आप, पीछे विषम संख्या है, 3 का देखो 3 पंजे 15, सॉरी 3 सतह 21। ठीक है, 3 अठे 24 यार, 3 अठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15, 6। ठीक है, अब 5 का देखो, 5 एकम 5 बचा 3 और 5 सतह 35 और 17 का 17 एकम 17। तो 510 जो है इसका भाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, ऐसे आप 92 का निकालो। ठीक है, तो पीछे सम संख्या तो 2 का जाएगा, इसमें 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 का जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 में नहीं आता किसी का, 23 एकम 23। तो तब तक करना है जब तक 1 ना आए। तो ऐसे ही 92 का निकला आपका 2 गुणा 2 गुणा 23। समझ रहे हैं? ये अभाज्य गुणनखंड करना है। इससे पहले वाला प्रश्न जरूर देखें, जो मैंने इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ाया है, समझ गए? वो इसलिए समझा रखा है, और बिना उसको देखे आप प्रश्न नंबर 2 नहीं सीख सकते हो। समझ गए हो ना? ठीक है, अब देखो इसमें HCF क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन देखो 2 कॉमन है, वो इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी कोई संख्या जो यहाँ है यहाँ ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका HCF आएगा 2। ठीक है, और LCM, इसका LCM जो होगा इसको एक बार लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। समझ गए? और अगर आप इसको गुणा करोगे तो इसका गुणा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 23,460, 23,460, ये आया आपका LCM। तो जांच, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा गया LCM। तो पहली संख्या कितनी है? 510। ठीक है, गुणा दूसरी संख्या है 92। ठीक, और HCF निकला हमारा 2 गुणा LCM निकला 23,460। तो अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का जब गुणा करके देखेंगे तो ये आ रहा है 46,920, और ये भी हो रहा है 46,920 गुणा करके। तो मैंने ये कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूं मैं, समझ गए? ताकि वीडियो लंबा ना खींचे, और आप इसका गुणा कर सकते हैं। गुणा करना आपको आना चाहिए। यदि जिस छात्र को गुणा करना नहीं आता है, मैं वीडियो में अलग से आपको गुणा करना सिखा दूंगा। यहाँ पर वीडियो लंबा ना खींचे, उस वजह से मैंने डायरेक्ट इनके आंसर निकाले हुए हैं गुणा करके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए? तो ऐसा होगा, ये इसका आंसर है। तीसरा देखो, लास्ट अंतिम पार्ट है इसका। तीन 336 और 14। तो 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या है 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 का जाएगा 2 अट्ठा 16, 2 चक्कू 8, 2 का जाएगा 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 का जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 का जाएगा 7 तिया 21, 3 का जाएगा या 3 सता 21, 3 एकम 3, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही 54 का निकालोगे, 2 2 दूना 4 बचा 1 2 7 14। ठीक है, 2 दूना 4 2 7 14। 9 का जाएगा 9 3 27, 3 का बच जाएगा 3 एकम 3। तो ये आ रहा है आपका 54 का आ रहा है 2 गुणा 9 गुणा 3। ठीक है, तो देखो HCF किसे कहेंगे, जो दोनों में हो। तो एक तो ये है, और देखो और कोई है, यहां पे देखो 3। ठीक है, तो 3 और कौन है 2, तो 3 दूना 6, HCF निकला 6। और जो LCM है, LCM क्या होगा, 2 गुणा, इसको एक बार ले लिया 2 2 2 2 1 2 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, अब इस 3 को एक बार लेंगे 3। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा करके आपका आंसर आएगा 30 24। ठीक है, कितना आएगा 30 24 इसका आंसर आएगा। समझ गए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है, 16 तो ये हो गया, 7 3 21 हो गया, 16 गुणा गया 7 गुणा गया 9 करना, 16 गुणा गया 21 गुणा गया 9 करना, आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका HCF और LCM। अब इसकी जांच करनी है, तो बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF। तो पहली संख्या है 336 गुणा दूसरी संख्या है 54 बराबर, यहां पे HCF निकला 6 गुणा गया LCM 30 24। समझ गए, और जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ रहा है आपका 18 144 बराबर, ये भी आ रहा है 18 144। तो ये आपका आंसर होगा, और आपको गुणा करना आना चाहिए। समझ गए, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। इस प्रकार बहुत आसान प्रश्न है ये। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।